हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं बीटीसी फर्स्ट पेपर से, बाल विकास से, जो कि 50 नंबर का आता है और 25 पासिंग मार्क्स होते हैं। तो इसमें 2016 का पेपर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो बालक का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो मेनली वो 4 होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और बाल विकास के पेपर में 3 पढ़ाई जाती हैं, 3 के बारे में जिक्र होता है। तो वो इसीलिए इसने कहा है कि बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में बाल विकास के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? वो आनुवंशिकता कहा जाता है। बालकों को जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहा जाता है। उसके बाद है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का, बुद्धि के 4 सिद्धांत बताए गए हैं: एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। तो ये समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था थर्स्टन ने। बाकी सिद्धांतों के जो मैंने नाम लिए हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो उनके किसने उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो भी आ जाएगा। तो जैसे एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत बहुत फेमस है, स्पीयरमैन ने दिया था, और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, और बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो बुद्धि का मापन करता है भाटिया बैटरी परीक्षण। CAT, TAT ये व्यक्तित्व को मापने के हैं। तो बुद्धि मापन का है भाटिया बैटरी परीक्षण, जो 1955 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो वर्णन है वो 4 अवस्थाओं में किया है। 4 अवस्थाओं के बारे में नीचे दिया गया है, ये भी लर्न कर सकते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 12 से 15 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो ये एक डेफिनेशन भी है, ये सृजनात्मकता की है डेफिनेशन। तो इसका आंसर है सृजनात्मकता। वह मानवीय योग्यता है जो व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। TAT परीक्षण, देखिए TAT आ गया, व्यक्तित्व परीक्षण, इसी में इसका आंसर है। व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? TAT। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो मॉर्गन एवं मरे ने किया है इसका प्रतिपादन, इस परीक्षण का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट है, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जहाँ भी ये लिखा जाए व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तो वो अधिगम ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है वो क्या कहलाता है? परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। तो बालकों के कोशों और पेशियों से ही पता चल रहा है। कोशों और पेशियों में समय समय के साथ परिवर्तन जो होता है उसे मांसपेशियाँ, तो इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन परिपक्वता कहलाता है, मैच्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और 5 गौण नियम भी हैं। वो भी पढ़ के देखिए, बुक्स में या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो सब आपको आ जाएगा समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो पेवलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते के ऊपर किया है पेवलव ने। और थॉर्नडाइक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? बिल्ली पर किया है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है और स्किनर ने किस पर किया है? चूहे पर किया है। तो ये 4 मुख्य हैं, 3 के बारे में यहाँ डिस्कस हो गया। जैसे पेवलव है तो कुत्ते ने, जो पेवलव ने किया था वो कुत्ते पर किया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, और कोहलर ने चिंपैंजी पर किया था। तो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है?
ये पहला ही नाम आ रहा है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। वैसे मेन इसका जो नाम है वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। गेस्टाल्टवादियों ने दी थी, 4 गेस्टाल्टवादी थे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन। तो कोहलर का नाम मुख्य है, उसने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था हमें, अंदर से सोचना। चिंपैंजी का पर किया था उन्होंने, और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है तो क्या कहलाता है? तो व्यक्ति किसी अपनी मनोस्थिति के द्वारा कहीं भी एडजस्ट होने की कोशिश करता है, वो समंजन ही कहलाता है, एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर आएगा समंजन। तो ये थे 2016 के 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2017 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे लगे आपको क्वेश्चन, तो वो कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।